वेलकम टू एनजी स्टोरीज। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर अमेजिंग वीडियोज। आज हम आपको एक ऐसे हीरे के बारे में बताएंगे जिसे शापित कहा जाता है। जिसके भी पास ये कोहिनूर हीरा रहा उसको बहुत ही संघर्ष करना पड़ा। कोहिनूर का अर्थ भले ही रोशनी का पर्वत हो, लेकिन इस बेशकीमती हीरे की वजह से कई राजाओं की सल्तनत तहस नहस हो गई। मान्यता के आधार पर कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से चली आ रही है। बाबर से लेकर ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय तक कहानी उस कोहिनूर हीरे की जो भारत का है। ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ द्वितीय के निधन के बाद कोहिनूर हीरा एक बार फिर चर्चा में है। बचपन में हम सभी ने कभी न कभी कोहिनूर हीरे के बारे में जरूर सुना होगा। इस हीरे की कहानी उतनी ही दिलचस्प है जितना ये हीरा, जिसकी शुरुआत भारत से होती है। कोहिनूर हीरा लगभग 800 साल पहले भारत के आंध्र प्रदेश राज्य के गुंटूर जिले में स्थित गोलकुंडा की खदानों में मिला था। ये दुनिया के सबसे बड़े हीरे में से एक है। इसके नाम का मतलब है रोशनी का पर्वत। गोलकुंडा के खदानों का बेशकीमती हीरों से पुराना रिश्ता है। मूल रूप में कोहिनूर हीरा 793 कैरेट का था। वर्तमान में यह 105.6 कैरेट का रह गया है, जिसका वजन 21.6 ग्राम है। एक समय इसे दुनिया का सबसे बड़ा हीरा माना जाता था। इस बेशकीमती हीरे को पूरे इतिहास से वर्तमान तक कभी बेचा या खरीदा नहीं गया है। इसे या तो एक राजा से दूसरे राजा ने जीता है या फिर इनाम में दिया। कोहिनूर को श्रापित भी बताया जाता है। श्रापित होने की बात 13वीं सदी से चली आ रही है। श्रापित इसलिए क्योंकि इसके इतिहास को देखें तो हीरे की चमक के आगे कितने ही राजाओं ने अपनी जान गंवाई है। सबसे पहले इस हीरे का जिक्र 1304 में किया गया। तब यह मालवा के राजा महलाक देव की संपत्ति में शामिल था। इसके बाद इस हीरे का जिक्र बाबरनामा में किया गया है। बाबर की जीवनी में कहा गया कि यह हीरा ग्वालियर के राजा बिक्रमजीत सिंह के पास था। उन्होंने पानीपत के युद्ध के दौरान इसे अपनी सारी संपत्ति के साथ आगरा के किले में रखवा दिया था। जिसके बाद बाबर ने युद्ध जीतने के बाद उस किले पर भी अपना कब्जा जमा लिया और वह हीरा भी उसका हो गया। उस वक्त उस बेशकीमती हीरे का नाम बाबर हीरा रखा गया। मुगलों के पास से इस हीरे को 1738 में ईरानी शासक ने लूट लिया। जिसके बाद ईरानी शासक नादिर शाह ने इसका नाम कोहिनूर रखा। नादिर शाह इस हीरे को अपने साथ ले गया और 1747 में नादिर शाह की हत्या कर दी गई। इसके बाद ये हीरा ईरानी शासक नादिर शाह के पोते शाहरुख मिर्जा के पास पहुंच गया। जब ये हीरा शाहरुख मिर्जा के पास था तब उनकी उम्र केवल 14 साल की थी। उस वक्त नादिर शाह के सेनापति अहमद शाह अब्दाली ने शाहरुख मिर्जा की काफ़ी मदद की थी, जिससे उसने खुश होकर उन्हें कोहिनूर हीरे को तोहफे के तौर पर सौंप दिया। सेनापति इस हीरे को लेकर अफगानिस्तान तक पहुंचा, जिसके बाद ये काफ़ी सालों तक अब्दाली के वंशजों के पास रहा। अब्दाली का वंशज शुजा शाह जब लाहौर पहुंचा तो उस वक्त वहां पंजाब के सिख राजा महाराजा रणजीत सिंह का शासन था। 1813 महाराजा रणजीत सिंह ने इस हीरे को शुजा शाह से हासिल कर लिया। इसके बाद से यह हीरा भारत में ही रहा। महाराजा रणजीत सिंह इसे अपने ताज में पहना करते थे। रणजीत सिंह की मौत के बाद 1839 में हीरा उनके बेटे दिलीप सिंह को उत्तराधिकारी के रूप में सौंपा गया। 29 मार्च 1849 को ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने पंजाब पर कब्जा कर लिया। इस कब्जे के साथ ही सिख साम्राज्य पर न सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रभुत्व हो गया, बल्कि दुनिया का सबसे मशहूर हीरा कोहिनूर भी उसे मिल गया। इस वक्त कोहिनूर हीरा ब्रिटेन के राज परिवार के पास है। कब्जा करने के एक साल बाद यानी 1850 में इसे बकिंघम पैलेस में महारानी विक्टोरिया के सामने पेश किया गया। जिसके बाद मशहूर डच फर्म कोस्टर ने इसे 38 दिनों तक शेप दिया। शेप मिलने के बाद यह 108.93 कैरेट रह गया। जिसके बाद इसे रानी के ताज का हिस्सा बनाया गया। भारत ने आज़ाद होने के बाद साल 1953 में कोहिनूर हीरे की वापस करने की मांग रखी थी, जिसे इंग्लैंड ने खारिज कर दिया था। लेकिन भारत सरकार ने अपनी कोशिश जारी रखी। ब्रिटेन दलील देता है कि भारत के पास कोहिनूर वापस मांगने का कोई कानूनी आधार नहीं है, क्योंकि समकालीन पंजाब के 13 साल के राजा दलीप सिंह ने ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को यह हीरा तोहफे में दिया था। इसलिए अंग्रेज इस हीरे को नहीं देना चाहते। ऐसे ही हमारे साथ जुड़े रहिए और हमारा चैनल सब्सक्राइब करिए। धन्यवाद।